याद आता है, लेकिन याद आने से भी क्या फायदा वैसा परिवार से। जिस परिवार को बनाया वो परिवार ही हमको दुखी दे दिया, तकलीफ दे दिया। वैसा परिवार से क्या फायदा कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही दुखी है, जिसके वजह से हमारा टाइम पास हो रहा है। लड़का है, अगर ये जेल चला जाता है तो तकलीफ हमको ही होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन जिएंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक न एक दिन तो मर ही जाना। बेटा यदि ठीक ठाक होता है तो बाप ऑटोमेटिक क्या है, सारे का काम धाम सौंप दिया जाता है। कोई मरने के बाद साथ में तो कोई पैसा नहीं ले जाएगा, कोई काम धाम तो मरने वाला कोई ऐसा दवाई खिला दिया है जिसके वजह से पूरा शरीर में सूजन हो गया है, आँख का रोशनी जा रहा है, सब कुछ का इलाज करा रहा हूं। इससे अच्छा वैसा बेटा ना हो। इंसान कोई एगो कुत्ता पाल ले वो बेहतरीन, लेकिन बेटा नहीं ठीक। एक तो सोच रहे थे हम ही दुखी हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वैसा पता लगा कि ये बहुत से व्यक्ति दुखी है। एक माँ बाप के जीवन में औलाद के जन्म से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। औलाद जब जन्म लेती है उसके बाद माँ बाप अपने सुखों को त्याग कर उसका पालन पोषण करता है, उसके बाद पढ़ाता लिखाता है, सिर्फ इसलिए, इस उम्मीद में कि वो उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन जब वही औलाद जो है नालायक निकल जाते हैं, बुढ़ापे की लाठी नहीं बनते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो सोचिए कि उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। हम आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम हरि नारायण राय हो गया। कहाँ घर है? हमारा सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है। सीतामढ़ी घर है। क्या करते थे आप? हम बीएसएफ में नौकरी करते थे। बीएसएफ में? जी। कब रिटायर हुए? 2009 में रिटायर हुए हैं। 2009 में रिटायर? जी। मैं बता दूं आपको कि ये जो है देश के बॉर्डर पे रह कर के हमारी और आपकी सुरक्षा किए, पाकिस्तान में सेना के खुफिया विभाग में रह के पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी काम किए, और उसके बाद ये जो है अपने ही बेटे के आगे, अपने ही परिवार के आगे जो है ये जो है जंग हार गए। मतलब कितने साल नौकरी की आपने? 10 साल 40 दिन। 10 साल 40 दिन। जी। मतलब बॉर्डर पे भी रहे जी, और पाकिस्तान में भी रहे जी, और बांग्लादेश में भी रहे। जी जी जी। क्या आपके बारे में पूछा जाए, हम सुन चुके हैं, लेकिन क्या, कैसे आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ घर में कुछ ऐसा हमारे साथ नाजायज़ तरीक़ा से पेश हुआ परिवार वालों ने, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए। कौन पेश हुआ? लड़का और बहू ने। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, क्या नाजायज़ तरीका क्या हुआ? नाजायज़ तरीका, मारता था, पीटता था, तरह तरह के दिक्कत देता था। खाना सही टाइम से नहीं देता था, खाना दिया भी जाता था तो उसमें कोई पता नहीं कौन सा केमिकल मिलाया जाता, जिसकी वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाता था। विरोध नहीं किया? विरोध हमको 6-7 रोज ही, खाना हम ज़्यादा दिन तक नहीं खाए। विरोध तो बहुत किए, लेकिन विरोध के आगे जब जिसके ऊपर मार पिटाई हो, हम पुलिस केस करना नहीं चाह रहे हैं। कारण कि एक ही लड़का है, अगर ये जेल चला जाता है तो तकलीफ हमको ही होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन जिएंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक न एक दिन तो मर ही जाना है। उसके बाद हमने ठान लिया कि जे भाई इससे अच्छा मर ही जाना बेहतरीन है था, इसके ऊपर केस मुकदमा करना उचित नहीं है। इस लेकर के हम समय काटना शुरू कर दिए। इतने कष्ट के बाद भी आप अपने बेटे को कष्ट देना नहीं चाहते? जी ना, हम चाहते हैं हमारे वजह से उसको कोई कष्ट ना हो। हाँ, जिसके वजह से हमने घर ही छोड़ करके दूसरे जगह आ गए। पत्नी आपकी? पत्नी एक्सपायर हो गया। पत्नी एक्सपायर हो गया 17-18 महीना। अच्छा, जब तक आपकी वाइफ थी तब तक कोई समस्या नहीं था? तब तक कोई समस्या नहीं था। उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद ये सारे समस्या खड़ा हुआ है। ये समस्या क्यों, ये समस्या आया क्यों? समस्या इसलिए है, हमारे पास जितना हाथ में पैसा कौड़ी काम धाम था, सब चाहता था कि ये हमको मिल जाए। और बेटा यदि ठीक ठाक होता है तो बाप ऑटोमेटिक क्या है, सारे का काम धाम सौंप दिया जाता है। कोई मरने के बाद साथ में तो कोई पैसा नहीं ले जाएगा, कोई काम धाम तो नहीं ले जाएगा। चाहे ट्रैक्टर है, चाहे गाड़ी है, घोड़ा है, वो तो साथ नहीं ले जाएगा, रह तो जाएगा यही। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, धैर्य नहीं है कि ये पता नहीं पापा हमारे क्या करेंगे, जिसके वजह से सारे समस्या उत्पन्न हुआ। अच्छा, आप अपनी कमाई से बेटे के लिए क्या क्या बनाए हैं अभी तक? हमारे पास मकान नहीं था, 2 मंजिला मकान बना दिए हुए हैं। घर के बगल में 2 कट्ठा का प्लॉट है, जिसको बारी झाड़ी कहा जाता है।
वहाँ पर आम का पेड़ लगाए हैं, लीची का पेड़ लगाए हुए हैं। ट्रैक्टर को रखने की जगह बन गई है और बहुत बड़ा झोपड़पट्टी टाइप के ऊपर से टीना कसे हुए हैं जिसके अंदर ट्रैक्टर थ्रेसर सब घुसता है। उसी के बगल में वो रूम बन हम रहते हैं उसमें। मकान है, मकान के अंदर बेटा और बहू रहता है। बेटा करता क्या है? बेटा कुछ नहीं करता है। बेटा को हम बहुत कोशिश किए कि जे कोनो न कोनो काम धंधा करो, पटना में भी रखे हुए थे बचपन से, लेकिन उसने उसका अलग ख्वाहिश था शुरू से लास्ट तक कि खेती-बाड़ी कितना? खेती बाड़ी हमारे पास मोटा मोटी 1 बीघा ज़मीन है। अच्छा, 1 बीघा ज़मीन है। वो चाहे उसमें ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, चाहे तो खेती करके आराम से खा सकता है। जी जी जी, आराम से चला के। आप ट्रैक्टर थ्रेसर सब आपने ही खरीदा होगा? जी, सब कुछ हमने ही खरीदा है। उसने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। सब कुछ कमाने का सब व्यवस्था कर दिए हैं, उसके बाद भी आपको आप पहली बार घर से कब निकले? हम पहली बार घर से निकले हैं मोटा मोटी पत्नी एक्सपायर हो जाने के बाद में 8 महीना हम रहे नेपाल में। जी, पत्नी एक्सपायर हुई थी? पत्नी एक्सपायर हुआ था 18 महीना हो गया, मान के चलिए ना। तो पत्नी के काम धाम करने के बाद में 7-8 महीना हम नेपाल में गुजारे। उसके बाद जो है इसे लोगों ने कहा, चाहे कोई भी कहा कि जे भाई घर छोड़ करके बाहर रहना उचित नहीं, इसी खर्चा में पूरा परिवार चल जाएगा, फलना है चलना है, ये हो है। फिर हमने घर गया और घर जाने के बाद में हमारी ये स्थिति हुई। क्या हुआ आपके साथ? स्थिति ये हुआ कि जो हमारे साथ बहुत बुरा तरह से वो लोग पेश आता था। मरने वाला कोई ऐसा दवाई खिला दिया है जिसके वजह से पूरा शरीर में सूजन हो गया है, आँख का रोशनी जा रहा है, सब कुछ का इलाज करा रहा हूँ। और उसके बाद हमने घर छोड़ दिया, यहाँ पर आ गए। यहाँ ओल्ड एज में कैसे पहुँचे आप? उसके बाद हमको किसी ने मोबाइल का नंबर दिया, नंबर से हमने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद में हमने यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ सारा सुविधा मिल रहा है? जी, सारा सुविधा मिल रहा है। टाइमली नाश्ता, टाइमली चाय, खाना, सब कुछ मिल रहा है। पेंशन भी मिलता होगा? जी, पेंशन भी मिलता है। इलाज अपना पेंशन से ही करवाते हैं? जी, अपना पेंशन से ही चेक कराते हैं। क्या कहेंगे बेटे को? अब बेटा को क्या कहा जाए कि जैसे अच्छा वैसा बेटा ना हो। इंसान कोई एगो कुत्ता पाल ले वो बेहतरीन, लेकिन बेटा नहीं ठीक है। बेटा ठीक नहीं? बेटा ठीक नहीं। और एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। और बेटी भी नहीं? बेटी नहीं है। यहाँ सारा सुख सुविधा मिल रहा है? जी हाँ, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सारे सुख सुविधा मिल रहा है। तो क्या लगता है समाज को क्या कहेंगे आप? अब इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, बीते हुए समय को देखते हुए क्या कहा जाए, कुछ यूँ कहना बड़ा मुश्किल है। एक तो सोच रहे थे हम ही दुखी हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ऐसा पता लगा कि ये बहुत से व्यक्ति दुखी है सर। उन दुखियों को देखते हुए हमारा कुछ माथा काम करना शुरू कर दिया है। अन्यथा सोच रहे थे कि ये इस दुनिया में सिर्फ हम ही दुखी हैं, जिसके वजह से हमारा टाइम पास हो रहा है। जी, हम कुछ भी नहीं है। हमसे बड़े बड़े आदमी इस आश्रम में रह के अपना समय काट रहे। सब एक दूसरे का दुख बांट के यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। एक ही 2 व्यक्ति ऐसा है जो हम लोग आपस में बतिया सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी जो है सो सेंसलेस है वो सब। जी, याद तो आता होगा परिवार? जी, याद आता है, लेकिन याद आने से भी क्या फायदा वैसा परिवार से। जिस परिवार को बनाया वो परिवार ही हमको दुखी दे दिया, तकलीफ दे दिया, वैसा परिवार से क्या फायदा। इसके लिए तो हमने परिवार नहीं बनाया था ना, कभी सोचा भी नहीं था ना। जी, चलिए अब क्या कहें, हम भी कुछ कहने लायक नहीं हैं। भगवान करे इनके बेटे को भगवान सद्बुद्धि दे और यहाँ से जो है वापस ले जाएं। अरे यार, एक माँ बाप ने कितने जतन से पाला होगा, पटना में रह के पढ़ाई करवाया, तुम कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद जो है महज चंद रुपयों के लिए, चंद अपनी इनकी जो संपत्ति है उसके लिए तुम ये काम किए हो। यार क्या कहें, तुमको कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल आपको इनकी कहानी कैसी लगी और आप इनके जो बेटे हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।